तो सोच भी नहीं सकती थी कि मिस उम्मीद मेरे लिए पाशा साहब का रिश्ता लेकर आ जाएंगी। ये सब क्या था महक? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। पाशा साहब तो अच्छे खासे महज़्ज़ब इंसान है। पाशा साहब से शादी करने से बेहतर है मैं बॉस के ऑफिस से कूद के अपनी जान दे दूं। अच्छा डोंट वरी, मैं करती हूँ ना पाशा साहब से बाहर। अरे भाई कहाँ हो सब लोग? कहाँ गायब हो गए? हेलो हेलो। जी मैम, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो तो ठीक है, लेकिन पाशा साहब ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी ग्रूमिंग कर रही हूँ और आप बदले में ये सब। मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। आपके घर वाले आए थे। मेरे घर वाले? नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी। मेरे घर वाले कैसे आ सकते हैं आपके पास? पाशा साहब आपके घर वाले थे ना? आगू जान, हलाल भाई और फिर वो उनकी मिसेज और फिर 3 बच्चे, हया, समीर, उमीर। क्या ये सब लोग आए थे? मगर क्यों? रिश्ता लेने। रिश्ता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है ना पाशा साहब। देखिए मैं जानती हूँ कि मैं महक के रिश्ते के लिए परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप महक का रिश्ता ले आए। आपकी और उनकी एज में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी मैम, उनको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप गलत समझ रही हैं। जी ओके। ओके। रिश्ता? पागल तो नहीं हो गए सारे? वाह वाह वाह, मतलब खोदा पहाड़ और निकला क्या? अंग्रेजी चूहा। आज का ना दिन ही मनूस है। मतलब उस लड़की को भी महक की भाभी निकलना था। ये बेइज्जती हो गई है उस जहरीली महक के सामने। कैसे दांत निकाल रही थी। अच्छी खासी बेइज्जती हुई है। और वो भी सब उम्मीद की वजह से। हाँ, मेरी वजह से क्यों? सारा रायता तुम्ही ने फैलाया था ना। अरे वो लड़की ट्यूशन दे रही थी, पाशा साहब को गर्लफ्रेंड बना दिया उनकी। हाँ तो फोन पर बात करते हुए और समीर ने देखा था ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना इन दोनों ने क्रिएट की है। हाँ लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना। सबसे ज्यादा शौक तुम्हें ही हो रहा था बाबा की शादी करवाने का। हाँ तो मैं तो उनके बारे में अच्छा सोच रही थी ना। तुम अच्छा मत सोचा करो किसी के लिए। जब भी हमारे लिए अच्छा सोचती हो ना, हमारा नुकसान ही करवाती हो। अरे भाई क्या हो गया? अगर लड़की वालों ने इनकार कर दिया तो मैं कमाल पाशा के लिए खुद दूसरी लड़की ढूंढने जाऊंगी। हाँ गुजाना भी लड़की को तो दफा ही करे। बस दुआ करें कि महक कहीं फरजाद को ये सारी बात ना बता दे। तुम ये सोचो कि अगर पाशा साहब को पता चल गया तो क्या सोचेंगे। अरे पाशा साहब को कैसे पता चल जाएगा? बस आबू जान खामोश रहे तो बचत हो सकती है। अच्छा तो वापसी हो गई सबकी। वो कहाँ हो साहब? भाई फौरन के फौरन नीचे आओ। मुझे लगता है पाशा साहब को सब पता चल गया। और जाओ तुम रिश्ते लेके। कुछ नहीं पता चले, सब चुप रहना चाहिए। अरे जल्दी आओ भाई। जी जी। और समीर जल्दी उतरो। ये मिस हानिया के घर क्या करने गए थे तुम लोग? जानते हो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे? और ये किसका रिश्ता लेके गए थे? अरे मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, किसका रिश्ता लेकर गए थे? महक का। महक का? और किसके लिए? अब बताओ ना, ये शोशा तुमने छोड़ा तो अब बताओ ना पाशा साहब को। वलीद का। वलीद के लिए? हाँ उस बेचारे की शादी हमने सोचा कि हम करवा देते हैं। वो निकम्मा लालची, मुझे तो उसका ढाबे में काम करना भी पसंद नहीं है। लेकिन वो बदल गया है अब। हया सभी तुम लोग बताओ ना। हाँ वलीद बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत चेंज हो गया। जी पाशा साहब उसने पूरा कैफे संभाला हुआ है। हाँ और उसकी शादी भी नहीं हुई। और हमने सोचा कि बेचारा बिन माँ बाप के बच्चा है तो। ओ भाई उसकी माँ थी। सौतेली माँ थी ना। हाँ। सौतेली माँ थी और उन्हीं की बातों में आके वो ये सब हरकतें करता था। अच्छा तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे किसी का घर बसाना तो नेकी का काम है।
मैम हानिया से मैं बात कर लूंगा, वो जो गलतफहमी है ना वो सब दूर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने अपने काम करो। और सुनो हिलाल, मगरिब से पहले घर की सारी लाइटें ऑन कर देना। जी पाशा साहब। और ये छड़ी यहाँ क्या कर रही है? आगूजान कहाँ है? ऊपर। ऊपर? आगूजान बगैर छड़ी के ऊपर गई कैसे? आपको तो पता है पाशा साहब, आजकल वो अच्छा अच्छा, ठीक है जाओ तुम।